तो वेलकम टू टुडेज क्लास बेटा। प्रीवियस डे तक हमने डिस्कस किया था फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन बाय ट्रायल मेथड। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन बाय ट्रायल मेथड। तो नो डाउट देखा जाए तो वास्तव में ट्रायल ही था, क्योंकि ट्रायल करते करते हमने बहुत लंबे लंबे केसेस ले लिए थे ना, अप टू 6-7 वैल्यू तक भी हमें जाना पड़ गया था। तो उसके बाद आज आगे फॉरवर्ड नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमने कल आपको कहा था कि आपके एनसीईआरटी बुक में जो इक्वेशंस दे रखी है 4.1 चैप्टर जो है आपकी एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर लास्ट देखो। सेटअप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। सेटअप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर था सिंपल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट। अब तक हमें क्वेश्चन पहले से दे रखी होती थी, है ना, इक्वेशन हमें क्वेश्चन में पहले से ही गिवन होती थी। अब इक्वेशन भी बनानी है। देखो, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज। ये क्या कहता है? इरफान कहता है कि ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन। 7 मार्बल्स के पास क्या है? ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित है। कि परमित के पास जितने मार्बल्स है उससे ज्यादा है। तो पहले दो बंदे हो गए ना, तो लिखा लेट परमित हैज मार्बल्स बी एक्स। कि परमित के पास कितने मार्बल्स थे? एक्स मार्बल्स थे। अब बात कौन कर रहा है? इरफान कह रहा है। तो इरफान हैज मार्बल्स। इरफान के पास कितने मार्बल्स है? तो कह रहा है इरफान हैज 7 मार्बल्स मोर देन। कि इरफान के पास क्या है? 7 मार्बल्स ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज। कि परमित के पास कितने थे? एक्स। उसका 5 टाइम्स यानी 5x। उसमें क्या करें कि 7 ऐड। इरफान यही तो कह रहा है हमें कि इरफान हैज मार्बल्स 7 मोर देन। 7 मार्बल्स ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 5 टाइम्स परमित मार्बल्स। कि परमित के मार्बल जितने थे उसके 5 टाइम्स में अगर 7 ऐड करूं तो किसके मार्बल्स आते हैं? इरफान के मार्बल्स आते हैं। इरफान हैज 37 मार्बल्स। इरफान हैज 37 मार्बल्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि इरफान के पास कितने मार्बल्स थे? कि 37। यानी हमने कितना फाइंड किया था कि 5x + 7 मार्बल्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और फुल और फाइनल आंसर में कितना मिलता है उसका? 37। तो अगर मैं आपको कहूं कि बेटा x की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको सर आपने सिखाई नहीं अभी तक, क्योंकि अब तक तो हमने कौन सा मेथड लगाया था? ट्रायल एंड एरर मेथड लगाया था, है ना। तो हमें केवल इक्वेशन फॉर्मेशन का काम करना है, इसका सॉल्यूशन अभी फाइंड आउट करना नहीं है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई है? 5x + 7 = 37। ठीक है, पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर इसके डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलो सेकंड क्या कह रहा है? लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, यानी लक्ष्मी के पापा जी की एज 49 ईयर्स है। ठीक है, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर, यानी 4 ईयर्स बड़े हैं। किससे हैं? देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। कंपेयर किससे कर रहे हैं? लक्ष्मी की एज से, है ना। तो लिखा लेट लक्ष्मी प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। कि लक्ष्मी कितने साल की है? कि x ईयर्स की है। देन फादर्स प्रेजेंट एज। पापा की एज के बारे में क्या कह रहे हैं? देखो,
कि ही इज 4 years older, कि ही इज 4 years old, यानी वो 4 साल बड़े हैं। किससे बड़े हैं? 3 times लक्ष्मी एज, कि लक्ष्मी की एज को 3 times किया यानी 3x, उसमें मैंने 4 ऐड किया तो वो किसकी एज आ गई? कि पापा जी की एज, है ना। अब क्वेश्चन में क्या कहा था मैं ऑलरेडी, कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पापा जी की एज जो है 49 ईयर्स है ना। देन 3x + 4 = 49। हमें इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना नहीं है, इट मींस यही हमारा इक्वेशन फॉर्मेशन हो गया, फाइनल आंसर। देन 3x + 4 = 49। आई थिंक यहाँ तक बात समझ आई होगी। फिर भी अगर समझ नहीं आई है तो एक बार बात करते हैं आप लोगों से, किसके पास कौन सा डाउट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट नंबर 3। द टीचर टेल्स द क्लास, टीचर क्लास को कहता है, बताता है, द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट, कि आपकी क्लास में से एक स्टूडेंट ने सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो लिए हैं इन हर क्लास इज ट्वाइस, जो हाईएस्ट मार्क जो है वो क्या है? ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क, यानी क्लास के सबसे कम मार्क्स को क्या करूं मैं? ट्वाइस करूं, यानी डबल करूं, एंड +7 करूं। यानी मार्क्स कितने टाइप्स के हो गए अपने पास? 2 टाइप्स के। कंपेयर किससे कर रहे हैं? लोवेस्ट से, है ना। देन लेट लोवेस्ट मार्क्स बी x, देन हाईएस्ट हाईएस्ट मार्क्स के लिए क्या कर रहा है कि ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स +7, ट्वाइस यानी डबल कर दूं, 2x +7, यानी 2x + 7 किसके इक्वल होता है? अपना हाईएस्ट मार्क्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्या कहता है? द हाईएस्ट स्कोर इज 87 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि हाईएस्ट मार्क्स जो है 2x + 7 वो किसके इक्वल है? अपना 87 के इक्वल। किसके इक्वल है? 87 के इक्वल। रिपीट करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है टीचर टेल्स टू द क्लास, टीचर क्लास को बताता है कि तुम्हारी क्लास में जो हाईएस्ट मार्क्स जो आए हैं वो क्या है? लोवेस्ट मार्क्स के ट्वाइस में 7 ऐड करने पर मिलता है। किससे कंपेयर किससे कर रहा है वो? लोवेस्ट मार्क्स से। तो हमने क्या किया? लेट लोवेस्ट मार्क्स बी x, हाईएस्ट मार्क्स के लिए क्या कहा था? लोवेस्ट मार्क्स का ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2x, उसमें क्या करें? प्लस करें। कितना प्लस करें? 7 प्लस करें। देन 2x + 7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देन हाईएस्ट मार्क्स इज इक्वल टू 87। तो उसका हाईएस्ट मार्क्स कितना होता है? 87। हाईएस्ट मार्क्स अभी हमारा कितना आया था कि 2x + 7, यानी 2x + 7 किसके इक्वल हो गया? 87 के। तो एक इमेजिनरी आंसर निकालो तो आई थिंक 7 को ट्रांसफर करते माइनस हो जाएगा, 80 42 जाए 80, यानी लोअर मार्क्स कितने मिलेंगे अपने को? 40 मार्क्स। चलो इसका लास्ट पार्ट है 4th नंबर, उसको करते हैं, फिर लेते हैं अपना मेन इंपोर्टेंट काम, है ना। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसो का मतलब जिसकी 2 साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है ना। आइसो मींस 2 साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल। देखो 1 और 2, 2 साइड्स आर इक्वल, तो हमने ये क्या बनाया? आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी एंड सी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस, वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल। तो ये रहा अपना बेस,
तो बेस पर ये रहा एंगल, एक एंगल ये रहा, बेस पर बने हुए एंगल का ये रहा अपना वर्टेक्स एंगल। वर्टेक्स एंगल बेस एंगल का क्या है, डबल है। लेट द बेस एंगल बी इन डिग्री, रिमेंबर दैट सम ऑफ एंगल्स इस ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हमें आगे वाले से कोई लेना देना नहीं है, हम तो सीधा बात करते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ चलते हैं, लेट बेस एंगल, हमने उसको x ले लिया, देन वर्टेक्स एंगल किसके इक्वल होगा बेटा, वर्टेक्स एंगल बी ट्वाइस देन 2x डिग्री। ठीक है, क्या बन गया अपना 2x डिग्री। हमें क्या पूछा है कि वर्टेक्स एंगल उसका ट्वाइस होता है, एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नो दैट sum of angles of a triangle is 180 डिग्री। हम क्या पता है हमें कि ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम कितना होता है कि 180 डिग्री। हमने क्या कहा कि ये x है, ये भी x है और ये इसका डबल है यानी 2x है। तो कितने एंगल्स बने हमारे पास ओवरऑल, 3 एंगल्स, यानी x, x और 2x, देन x प्लस x प्लस 2x ओवरऑल मिलके किसके अकॉर्डिंग होता है 180 के इक्वल। ठीक है, 1x 1x 2x और 2x ओवरऑल मेक 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमारा सॉल्यूशन तो यहीं तक आ गया, क्योंकि इक्वेशन का फॉर्मेशन पूछा था इसने हमसे। हमें क्या पूछा था इसने, सिर्फ कि इक्वेशन बना के दिखाओ, तो हमने इक्वेशन तो बना दी, हमने इसकी इक्वेशंस बना दी है। ठीक है, क्लियर है बात। तो आज के लिए इतना ही कुछ करेंगे हम लोग। टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, उनको डिस्क्राइब किया। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे की क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। यहाँ तक आपके बुक एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग 4.1 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट डे की क्लास से डिस्कस करेंगे हम लोग वेरिएबल्स और कांस्टेंट को सेपरेट करके उनके सॉल्यूशन निकालना, यानी इक्वेशंस के सॉल्यूशन पुट करेंगे, वैल्यूज पुट नहीं करनी है अब, है ना। अब ट्रायल मेथड का यूज नहीं करना है। ओके बाय, टेक केयर बेटा।